हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल विशाल इन्फो हब पर। तो जल्दी से सब जो है एक बार अपने इस क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी जो स्टूडेंट हैं आपके जो हेल्थ एजुकेशन वाले उनको जो है जल्दी से बुला लीजिए और जो है इस क्लास को लाइव देखिए, क्योंकि क्लास को लाइव देखने से एक अलग ही जो है आपको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज ज़्यादा होती है और साथ ही साथ जो है आप कमेंट करके उस चीज़ को बता सकते हैं। तो जल्दी से सबको जो है बुला लीजिए, फटाफट से जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है? और चलिए चलते हैं, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। उससे पहले एक आपके लिए मोटिवेशनल एक प्रकार का की पॉइंट है। आप इसको जो है आपने कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कहते हैं, "राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, कि राह जहाँ तक जाएगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहाँ तक जाएगा? खीर खींच धनु की डोर को खींच धनु की डोर को, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहाँ तक जाएगा। तो वेलकम है आपका, आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसमें पहला जो आपका प्रश्न है आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न आपका क्या है। कह रहा है, कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए एक प्रकार से जीवन रक्षक का जो है कार्य करता है या फिर मानी जाती है? बताइए। लाइफ एक प्रकार से लाइफ सेविंग उसको कहते हैं। देखिए, कंगारू मदर केयर है क्या? ये जो आपका क्वेश्चन है कई बार रिपीट हो चुका है। आपका जो कंगारू मदर केयर है, ये है क्या? ये क्या होता है कि जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है, ठीक है? और उस बच्चे का जो औसत वज़न है एक प्रकार से, वैसे तो एक सामान्य जो बच्चा पैदा होता है, 3 किलो का बच्चा एक प्रकार से स्वस्थ माना जाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे का जो वज़न है कम रह जाता है, 2.5 किलो या उससे कम, ठीक है? तो ये जो है माता के सीने से उस बच्चे को जो है एक प्रकार से लगाया जाता है, जिससे उस बच्चे का जो टेम्परेचर है एक प्रकार से, ठीक है? सही रहे और उस बच्चे को जो है एक प्रकार से, क्योंकि वज़न कम होता है तो बच्चा कमज़ोर होता है, बीमार होने के, संक्रमण होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये माता जो है, जैसे कंगारू को आपने देखा होगा, वो क्या करती है कंगारू, अपने बच्चे को जो है उसके पास एक थैली होती है, उसके अंदर अपने बच्चे को रखती है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। समय से पहले जन्मे बच्चे और कम वज़न वाले बच्चे को, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसके आधार पर तो आपको जो है आपका आंसर मिल गया, ठीक है? तो आपका क्या? आपका ए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको व्याख्या जो है बोल कर के बता दी है, लेकिन फिर भी इसके हर क्वेश्चन के नीचे जो है व्याख्या लिखी हुई है। आप भी पढ़ सकते हैं और साथ-साथ जहाँ मुझे ज़रूरी लगेगा आपके लिए, तो मैं वहाँ जो है आपको पढ़ कर के सुना दूँगी। ठीक है? देखिए, केएमसी होती क्या है? जो आपके कंगारू जो मदर केयर होती है, होता क्या है? इसमें माँ या फिर पिता बच्चे को अपनी जो है मतलब नंगी छाती से चिपका करके, यानी अपनी बॉडी से लगा करके, ठीक है? स्किन टू स्किन, क्योंकि टेम्परेचर तो ऐसे ही जो है आपस में जो है एक प्रकार से पहुँचेगा। ऐसे तो नहीं भी आप कपड़े पहने और बच्चे को अपने जो है छाती से लगाए हुए हैं, तो ऐसे जो है बच्चे को टेम्परेचर नहीं पहुँचता है, ठीक है? इससे क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा जो है 2.5 किलो से जो उसका वज़न कम है, उसको जो है ये दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि बच्चे को वज़न कम होता है, ठंड लगती है, ठीक है? तो इस प्रकार के, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टीकों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन का तापमान किस रेंज में जो आपका है एक प्रकार से मेंटेन रखना चाहिए? बताइए। माइनस के 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, प्लस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या फिर कमरे के तापमान पर। बताइए चारों में से आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो आपका ये प्लस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम जो है आपका, उसके तहत डीप फ्रीजर यानी ओपीवी आपने देखी है, एक प्रकार से ओपीवी जो आपका ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो, उसको छोड़ कर के बाकी सभी टीकों को जो है आप आइस लाइन्ड यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो तापमान है वो प्लस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है उसको रख सकते हैं आप, ठीक है? लेकिन वही हम बात करें ओपीवी की, तो इसके लिए न्यूनतम तापमान होता है, ठीक है? इसको ठंड जो है मतलब ज़्यादा ठंड में रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम जिसे यूआईपी भी कहते हैं, जिसको सार्वभौमिक
टीकाकरण कार्यक्रम भी हिंदी में बोलते हैं। भारत में किस वर्ष जो है ये शुरू किया गया था, आपको बताना है। बताइए, 1978 में स्टार्ट करा गया था, 1985, 1995 या फिर 2005? तो ये आपका 1985 में, कब? 1985। तो इसका बी बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं, इसका इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें। तो 1978 में से ईपीआई, क्या? ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसको जो है एक प्रकार से आया था। फिर आपका 1985 में इसे क्या कर दिया? चेंज कर दिया गया, यूआईपी कर दिया गया। इसके जो है एक प्रकार से इसे व्यापक बनाया गया, ठीक है, और इसे यूआईपी नाम दिया गया। और दुनिया में अगर बात करें, विश्व में सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक इसको माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए जीका वायरस गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों खतरनाक है? बताइए, क्या जो है एक प्रकार से प्रभाव डालता है माता के अंदर? तो जीका जो आपका वायरस है, किस लिए माता के लिए खतरनाक होता है, ये आपको बताना है। क्या इससे माँ को जो है कैंसर हो जाता है? इससे बच्चे का जो सिर है छोटा रह जाता है, या फिर इससे माँ को जो है एक प्रकार से अंधापन, आंखों से संबंधित कुछ जो है देखने को मिलता है, या फिर आप इससे जो है मतलब बच्चे को डायबिटीज, मधुमेह वगैरह जो है हो सकता है? बताइए। तो इससे क्या होता है आपका, इससे जो बच्चा होता है, जब वह गर्भ के अंदर होता है, तो उसका जो सिर है वह छोटा रह जाता है। कहते नहीं आजकल जो है, आप लोगों ने सुना भी होगा, खासकर महिलाओं ने, क्योंकि पुरुषों का तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, जो डॉक्टर वगैरह है उनका ही है। लेकिन सामान्य तौर पर आपने सुना होगा, आजकल जो एक प्रकार से देख रहे हैं कि बच्चा है माँ के गर्भ में, और उसका जो है सिर जो है, कहते हैं ना कि इसका सिर गल गया है या सिर पूरा नहीं हुआ, इस प्रकार का। तो इसी जो है जीका वायरस के कारण होता है। व्याख्या हम देख लेते हैं इसकी, वही जो मैंने अभी ऊपर बताया। जीका वायरस क्या करता है आपका, ये एक प्रकार से एडीज मच्छर से फैलता है। किसे? एडीज जो आपकी मच्छर की जो प्रजाति होती है वो फैलाती है इसको। ये क्या करता है, गर्भावस्था के दौरान जो है माँ को यह संक्रमण हो जाता है, तो गर्भ में पल रहे बच्चे के जो मस्तिष्क का विकास है रुक जाता है। अब जिस बच्चे का मस्तिष्क का विकास ही नहीं होगा, तो फिर उसका जन्म का ही क्या फायदा? तो इसी प्रकार से फिर उस बच्चे को जो है अबॉर्ट वगैरह कराना पड़ता है समय से पहले भी। ठीक है, जब उसकी जांच में जब पता चले, तब इसको जो है अबॉर्ट करा दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, किशोरियाँ, किशोरिया का मतलब यहाँ पर जो है वयस्क लड़कियों की बात है, ठीक है? जो 10 से 19 वर्ष की होती है उनकी। किशोरियों में खून की कमी को रोकने के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड्स कार्यक्रम के तहत किस रंग की जो है गोलियाँ दी जाती है? बताइए, लाल रंग की दी जाती है, नीली, गुलाबी या फिर पीली? बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो आपकी नीले कलर की, कैसे? ब्लू, कैसे नीले कलर की गोलियाँ दी जाती हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। हालाँकि मैं बता चुकी हूँ कि सोडियम में हर हफ्ते जो है एक प्रकार की अगर ऐसी स्थिति जो है एनीमिया वगैरह की देखने को मिले, तो इसमें आपको क्या होता है, नीले रंग की गोलियाँ दी जाती हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन शरीर के किस हिस्से पर लगाया जाता है? देखिए, विटामिन के जो आपका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रकार से जो है रोल प्ले करता है किसी भी मनुष्य के लिए। क्योंकि अगर किसी भी मनुष्य के अंदर, उसमें स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ठीक है? इसमें क्या होता है, अगर विटामिन के की आपके अंदर कमी है, शरीर के अंदर विटामिन के की कमी है, तो आपका जो खून है, वह जो है रुकता नहीं है। यानी कि मान लीजिए कभी आपको चोट लग जाती है, ठीक है? सर्जरी वगैरह आपकी होती है, तो आपका खून जो है बहना बंद नहीं होता, और इससे क्या होता है, मनुष्य को एक प्रकार से कह सकते हैं उसको, एक प्रकार से जो है लगातार उसका खून बह जा रहा है, तो उससे क्या होता है, पेशेंट की मौत हो सकती है। ठीक है, तो बताइए, क्या छोटे बच्चे को कूल्हे पर दिया जाता है, बाहाँ पर दिया जाता है, या फिर जांग के जो आपका बाहरी हिस्सा होता है उस पर दिया जाता है, या फिर आपका जो पेट होता है उसमें दिया जाता है? बताइए। तो कई बार हम इसे पढ़ चुके हैं कि जो आपका बच्चे की जांघ, ठीक है, ये जांघ पर दिया जाता है, जन्म के जो है तुरंत बाद दिया जाता है। नवजात शिशु की जांघ की जो ये मांसपेशियां होती है, सबसे जो है विकसित और सुरक्षित होती है, इसीलिए वहां पर इसे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका बात करें, यहाँ पर इंजेक्शन लगाने से जो आपका सियाटिक नर्व है, ठीक है, डैमेज होने का खतरा जो है नहीं रहता है। ठीक है, कूल्हे पर कभी भी बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, बड़ों को लगाया जाता है कूल्हे पर, लेकिन बच्चे को जो है कूल्हे पर इंजेक्शन नहीं दिया जाता। ठीक है, इसीलिए कहाँ दिया जाता है, उसकी जांघ पर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, बीएमआई, जिसको बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं, निकालने का सही सूत्र आपसे पूछा है, फॉर्मूला बताइए। वजन को भाग देना है ऊंचाई से, वजन को भाग देना है ऊंचाई के स्क्वायर से,
ऊँचाई को भाग देना है वज़न से या फिर वज़न को जो है भाग देना है ऊँचाई से। देखिए वज़न ऊँचाई वाला 2 जगह आपका ऑप्शन हो गया है, यानी ए और डी बिल्कुल सेम है। कोई बात नहीं, बताइए आप निम्न में से आपका कौन-सा आंसर होगा? तो आपका जो है वज़न को भाग दिया जाता है, जितना व्यक्ति का वज़न है उसको भाग दिया जाता है, आपकी जो ऊँचाई है उसके स्क्वायर से, ठीक है? और वो भी किसमें? मीटर स्क्वायर में। इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं, इसका फ़ॉर्मूला होता है वेट आपका हो और भाग में आपका जो हाइट होती है उसका जो है स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद उदाहरण अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति का मान लीजिए 70 किलोग्राम का वज़न है और ऊँचाई उसकी जो है लगभग 1.75 जो है मीटर है। ठीक है? तो उसका जो बीएमआई होगा वो 70/1.75, ठीक है? यानी कि आप बात करें तो कितना 22.8 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा टाइफाइड मैरी चिकित्सा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध थी? ये आपको बताना है। बताइए टाइफाइड मैरी किस लिए जो है इनको जाना जाता है? तो देखिए टाइफाइड मैरी देखिए यह एक रसोइया थी जो बिना लक्षण दिखाए टाइफाइड फैलाती रही, ठीक है? जिसका जो है बाद में जाकर के पता चला इसीलिए जो है ये प्रसिद्ध है। कैसे? देखिए मैरी मेलिन अमेरिका में एक रसोइया थी, ठीक है? खाना वगैरह बनाने का काम करती थी। उसे खुद जो है टाइफाइड के लक्षण नहीं थे, लेकिन उसके जो शरीर में बैक्टीरिया थे, ठीक है? उसने अनजाने में जो है खाना बनाते समय सफाई न रखकर कई लोगों को संक्रमित कर दिया था। इसलिए उसको जो है टाइफाइड मैरी एक प्रकार से कह दिया, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीढ़ की जो आपकी हड्डी होती है, में एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी जो है कशेरुकाएँ होती हैं, ये आपको बताना है। 33 होती हैं, 26 होती हैं, 12 होती हैं या फिर आपकी 7 होती हैं? बताइए। तो आपकी कितनी? 26 कितनी? 26 ठीक है? ये आपको याद रखना है, नया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं। जन्म के समय की बात करें तो 33 आपकी कशेरुकाएँ होती है। बड़े होने पर जो है नीचे की जो हड्डियाँ आपस में जैसे आपने देखा होगा जब एक जो है बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कितनी 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे वह वयस्क होता है, बड़ा होता चला जाता है तो उसके शरीर में यानी कि एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। तो क्या वो हड्डियाँ गायब हो जाती हैं, निकल कर कहीं चली जाती हैं? नहीं। वो क्या होती हैं, जो छोटी हड्डियाँ होती हैं आपस में जो मतलब जैसे बच्चा जो है वयस्क होता जाता है, वो आपस में जो है जुड़ करके बड़ी होती चली जाती हैं। इसलिए वो क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसको एनएचएम भी कहते हैं के तहत एक आशा जो होती आशा कार्यकर्ता होती है ना गांव में आशा जो कार्यकर्ता होती है उनको एक बच्चे का पूर्ण टीकाकरण कराने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। देखिए हमने पढ़ा था, हमने उस दिन थ्योरी क्लास में एक बार पढ़ा कि क्या जो आशा होती है इनको जो है एक प्रकार से फिक्स जो इनका इनकम है या फिर कह सकते हैं जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में दी जाती है, एक सरकारी जो है वर्कर होता है उनको इनको इस प्रकार से जो है कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाती, लेकिन इनका जो है जैसे बच्चे का पूर्ण टीकाकरण होगा उसके लिए इनको जो है एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है या किसी महिला को जो है सरकारी अस्पताल में ले जा करके उनका जो है एक प्रकार से वहां पर जो है बच्चे को कराना, ठीक है, सरकारी अस्पताल में तब इनको जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इस रूप में इनको जो है राशियां मिलती हैं। तो आपसे पूछा है अगर बच्चे का पूर्ण एक बच्चे का जो है पूर्ण टीकाकरण कराती है, ठीक है, तो उसके लिए उसको कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 50 रुपए दी जाती है, 100 रुपए दी जाती है, 250 या फिर 500? बताइए। बताइए 640 का आपका क्या आंसर होगा? बिल्कुल, एक जो बच्चे का टीकाकरण पूर्ण टीकाकरण होता है उसके लिए उसको 100 रुपए दिए जाते हैं। व्याख्या इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति खाना खाते समय अचानक चोकिंग चोकिंग का चोकिंग देखा आपने जैसे आप खाना खा रहे हैं और गले में एकदम से जो है थोड़ा-सा खाना आपका फँस जाता है, ठीक है? तो आपकी जो है साँस ऐसी लगती है जैसे निकल ही गई हो। तो उसे बचाने के लिए कौन-सी विधि आप अपनाएँगे? ये आपसे पूछा है। उसको आप सीपीआर देंगे, सीपीआर क्या होता है? मुँह से जो है आप उसको हवा वगैरह देने का, या आप उसको हेमलिच जो पैंतरा है वो देंगे, या पीठ पर थपथपाना या फिर उसको पानी पिला देंगे? बताइए। तो सबसे जो आपका इसमें बेहतर तरीका होता है वो होती है हेमलिच जो आपका पैंथरा होती है, ठीक है? हेमलिच पैंथरा। ये तकनीक सबसे जो है सटीक है, ठीक है? यह चोकिंग के समय जो है एक प्रकार से जीवन रक्षक का कार्य करती है, ठीक है? इसमें पीछे से खड़े होकर के आप मरीज के पेट के ऊपरी हिस्से को जो है नाभि और जो पसलियों के बीच का हिस्सा होता है उसे जोर-जोर से अंदर की ओर जो है आप उसे दबाएँगे, ठीक है? इसी से क्या होगा हवा का जो है एक प्रकार से मतलब प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा और फँसी हुई जो चीज़ है
वो बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा का एक प्रकार से पावर हाउस किसको कहते हैं, वो आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुआ है और फेवरेट क्वेश्चन एक प्रकार से माना जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है जहां भी जो है एक प्रकार से आपकी बेसिक साइंस आती है। तो पूछा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसका है, और हम इसे जो है आप जो आपकी छठी कक्षा है वहां से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। ठीक है, बताइए, क्या नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम? बताइए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है आपका, एक प्रकार से जो है ऊर्जा बनाता है, किस रूप में, एटीपी। ठीक है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, एडिनो, मैं लिख देती हूँ ए टी पी, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, एडिनो ट्राई फॉस्फेट के रूप में ऊर्जा के एक प्रकार से छोटे छोटे पैकेट बना करके जो है तैयार करता है। यह कोशिका का वह अंग है जहां भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जैसे मैंने बताया एटीपी के रूप में। ठीक है, ऊर्जा बनता है, और यही से क्या होता है, हमारे शरीर को जो है एक प्रकार से ऊर्जा की जो है प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है, एकीकृत बाल विकास सेवा जो आपका आईसीडीएस है, योजना भारत में किस वर्ष स्टार्ट करी गई थी, शुरू की गई थी? 1975 में, 1985 में, 1995 या फिर आपका 2005? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल जल्दी से आप लोग जो है इसको कमेंट करके बताइए। तो इसमें आपका ये 1975। ठीक है, कब? 1975 यानी कि आपका 1975। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। लॉन्च डेट की हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। किस दिन? आपकी जो गांधी जयंती होती है उस दिन। आंगनबाड़ी जो आपके केंद्र होते हैं उसमें जो है उसके माध्यम से 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, और आपकी एक प्रकार से ऐसी माताएं जो बच्चों को स्तनपान वगैरह कराती हैं, उनको धात्री माताएं कहते हैं। तो उनको पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, और यह दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक एक प्रकार से कार्यक्रम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छोटी माता किस वायरस के कारण होती है? उससे पहले मैं आपको वायरस के बारे में बता दूं। वायरस एक प्रकार से आप देखें ना, तो वायरस एक प्रकार से जो है सजीव और ना ही ये निर्जीव होता है, क्योंकि इसको जो है एक प्रकार से सजीव और जो है निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। मान लीजिए कोई वायरस है और किसी कोशिका के साथ चिपका हुआ है, और वह कोशिका निर्जीव है, लाखों करोड़ों साल तक वह निर्जीव है। जब तक वह निर्जीव रहेगी, मतलब वायरस जो है निर्जीव कोशिका के साथ रहेगा, वह निर्जीव है। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका के जो है टच में आता है, 1000 मान लीजिए कितने भी वर्षों के, मतलब एक लंबे समय अंतराल के बाद भी, तो जो वायरस है जीवित कोशिका के संपर्क में आने से फिर से जो है जीवित हो जाता है। वायरस का एक प्रकार से ये जो है देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, ना ये निर्जीव है और ना ही ये सजीव है। जिस प्रकार की कोशिका के साथ रहेगा उसी प्रकार का जो है व्यवहार करने लगता है। तो इसको नष्ट करना बड़ा ही एक प्रकार से कठिन कार्य है। बताइए, इसमें छोटी माता का वायरस आपसे पूछा है, और वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनको भी आपको याद रखना है। बताइए कौन सा आपका होता है? बिल्कुल, वेरियोला वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर होता है, रूबेला वायरस होता है, या फिर आपका इन्फ्लुएंजा होता है? बताइए। तो ये आपका जो वेरिसेला जोस्टर होता है, ये होता है जिसके कारण आपको छोटी माता, ठीक है, निकलने की संभावना होती है, या फिर कह सकते हैं निकल जाता है। ठीक है, वेरिसेला आपका जो जोस्टर होता है देख लेते हैं। ये हर्पीस परिवार का एक प्रकार से सदस्य यानी कि वायरस होता है। जो आपकी स्मॉल पॉक्स होती है ना, बड़ी माता, वेरियोला से होती है। ठीक है, जो अब खत्म हो चुकी है, अब जो है आपकी बड़ी माता देखने को नहीं मिलती। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। हाँ, चिकन पॉक्स जो है अभी भी कुछ जो ऐसे में देखने को मिलती है, और चिकन पॉक्स एक बार में होने के बाद जो है जीवन भर के लिए जो है इम्यूनिटी दे जाता है। यानी कि अगर किसी को जो एक प्रकार से बात करें, छोटी माता हो जाती है, ठीक है, उसको चिकन पॉक्स हो गया है, छोटी माता हो गई है, तो मतलब एक प्रकार से इम्यूनिटी देकर जाता है आपको, जो है एक प्रकार से शरीर को एक प्रकार से प्रतिरक्षा प्रदान कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की दूसरी से नौवीं खुराक की कितनी मात्रा में दी जाती है, ये आपसे पूछा है। बताइए। 645 का आंसर। बिल्कुल, कितनी? 2 लाख एयू तक, आईयू तक। ठीक है, कितनी? यानी लगभग लगभग 2 मिली
ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है, एमएल, बहुत ही छोटी एक प्रकार से मात्रा देखने को मिलती है। 9 महीने पर ये जो है आपकी एक प्रकार से समय-समय के हिसाब से दी जाती है। जैसे 9 महीने पर आप जो है इसको 1 लाख आयु दे सकते हैं, ठीक है? यानी कि 1 मिलीलीटर 1 एमएल के हिसाब से, ठीक है? दूसरी आपकी जो दूसरे से 9वीं तक का आप जो 16 महीने से लेकर के आप 5 साल तक हर 6 महीने के अंतर पर, ठीक है? तो आप इसे 2 एमएल के हिसाब से दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है या फिर 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि आपका विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। 11 जुलाई बढ़ती जनसंख्या और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण यानी कि जनसंख्या को रोकना, ठीक है? एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि भारत में एक प्रकार की बड़ी चुनौती जो है उभर कर सामने आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? ये आपसे पूछा है। यहाँ हड्डियां नहीं, मांसपेशियां पूछा है। और ऑप्शन भी हड्डियों वाले दिए हुए हैं, 206 भी है, 300 भी है, ठीक है, 500 है और 639 है। बताइए कौन सा सही होगा? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? बताइए 600 आपका 47 का क्या आपका आंसर सही होगा? तो यहाँ हड्डियां नहीं पूछी, यहाँ मांसपेशियों की बात हो तो ये आपकी 639 है। इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल मसल्स की बात करें मानव शरीर में लगभग आपकी 639 से 650 के आसपास यानी बीच में होती है। अगर आपको 639 या इससे प्लस का जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, ठीक है। लार्जेस्ट आपकी बात करें जो आपकी सबसे बड़ी होती है वो होती है आपकी ग्लूटियस, ठीक है, मैक्सिमस यानी जो आपकी कूल्हे की होती है वो वाली। सबसे छोटी बात करें स्टेपिडियस यानी आपकी जो कान, ठीक है। वैसे स्टेपिस होती है, पता नहीं स्टेपिडियस क्यों क्यों लिखा है, थोड़ा जो है एरर है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में सफेद आपका जो कंटेनर होता है में मुख्य रूप से क्या डाला जाता है? ये क्वेश्चन भर भर के इसमें पूछे जाते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू हैं, ठीक है, हमने कहीं अपने पास से नहीं बनाए हैं, सभी जो है पीवाईक्यू हमने उठाए हैं विभिन्न जो आपके एग्जाम होते हैं वहां से। बताइए, उसमें कांच की शीशियां डाली जाती हैं, सुइयां, ब्लेड और आपके जो स्पेकल्स होते हैं वो डाल जाते हैं, या फिर आपके खून से सनी रुई वगैरह डाली जाती हैं, या फिर एक्सपायर्ड जो दवाइयां होती हैं वो डाली जाती हैं। तो आपके जो सुइयाँ, ब्लेड और जो ईटीसी ये चीज़ें होती हैं, जो नुकीली होती हैं, ठीक है? इस प्रकार की डाली जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उससे पहले व्याख्या, हर क्वेश्चन के साथ में व्याख्या दी हुई है, ठीक है? जहाँ आपको ये लगे कि समझ नहीं आया क्वेश्चन, उसे जो है दोबारा से पीछे करके वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? यानी एक व्यक्ति, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? यह आपसे पूछा है। क्या 72 बार सांस लेता है वो? 72 बार तो आपके जो है दिल के धड़कने की एक प्रकार से रेंज है। क्या 12 से 20 बार, 30 से 40 बार या 5 से 10 बार? बताइए। तो ये आपकी 12 से 20 बार, ठीक है? यहाँ पर श्वास लेने की जो है एक प्रकार से बात हुई है, रेस्पिरेशन आपकी जो रेट होती है रेस्पिरेटरी, यानी यहाँ पर जो आपका है, आपका जो दिल है धड़कता है उसकी बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए में आप जो है कभी-कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन 72 जो है आपका दिल के धड़कने की एक प्रकार से रेंज है, ना कि श्वसन दर, ठीक है? जैसे मैंने बताया नॉर्मल रेंज की बात करें तो 12 से 20 के बीच में आप जो है 1 मिनट में सांस ले सकते हैं। ठीक है? अगर ज़्यादा बात करें यानी तेज़ हो जाए तो आपका जो है 20 बार, ठीक है? 1 मिनट में, और धीमी कहें तो आप 10 बार, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने के लिए नमक में जो आयोडीन की मात्रा है उपभोक्ता स्तर पर कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 पीपीएम होनी चाहिए, 15 पीपीएम होनी चाहिए, 5 पीपीएम होनी चाहिए या फिर 50 पीपीएम होनी चाहिए? बताइए। तो ये आपकी 15 पीपीएम, कितनी? 15 पीपीएम, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपका प्रोडक्शन लेवल की बात करें जहाँ नमक बनता है, ठीक है? वहाँ आपका 30 पीपीएम आयोडीन मिलाया जाता है, क्योंकि जब मतलब जो जिसको नमक लेकर आना है, कंज्यूमर लेवल्स की बात करें, घर तक आते-आते जो है आयोडीन, क्योंकि आयोडीन क्या करता है आपका उड़ जाता है, इसलिए खाने में जो है खाने के समय नमक में जो है
कम से कम आपका 15 ppm आयोडीन होना चाहिए, ताकि आपका जो घेंगा रोग है और मंदबुद्धि जैसे आपके विकार हैं, ऐसी बीमारियों से आपको बचाया जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए स्केबीज या फिर आप खाज खुजली जिसको बोलते हैं, किस परजीवी के कारण, किस पैरासाइट के कारण होता है? क्या जू के कारण होता है? सार्कोप्स, बताइए क्या जू के कारण होता है? सार्कोप्टेस, स्केबाई, सरकोप्टस, स्केबी जिसे घुन भी बोलते हैं, फंगस के कारण होता है या मच्छर के कारण होता है? बताइए। तो आपका जो सरकोप्टस स्केबी होता है उसी के कारण होता है, ठीक है, जिसे घुन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, डीपीटी का टीका लगाने के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन और दर्द को कम करने के लिए माता पिता को क्या सलाह दी जाती है? उस पर मालिश करिए, गर्म पानी से सिकाई करिए, ठंडे पानी की पट्टी या फिर बर्फ लगाइए, या फिर आप उस पर हल्दी लगाइए। बताइए 652 का सही आंसर आपका। देखिए सलाह दी जाती है, जैसे हम छोटे थे हमें याद है, तो इस पे क्या किया जाता है, ठंडे पानी की जो पट्टियाँ या फिर बर्फ उसको जो है लगाने का जो है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो आपका एक प्रकार से बात करें डीपीटी और आपका जो पेंटावेलेंट के बाद में जो दर्द और सूजन होता है उसमें आराम मिलता है आपको, उसमें क्या करना पड़ता है, कोल्ड कंप्रेस का मतलब है यहाँ पर जो है आप ठंडे जो है पानी, बिल्कुल ठंडा पानी या फिर आप जो है बर्फ से उसको जो है हल्का हल्का सिकाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से आंखों में होने वाला सबसे पहला लक्षण जो आपका फर्स्ट सिम्टम है कौन सा है? क्या कोर्निया का सूखना, या फिर आपका रतौंधी, या फिर आपका बिटोट स्पॉट, या फिर आपका केरेटोमलेशिया? बताइए कौन सा इसमें से जो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है, फर्स्ट आपका सिम्टम पूछा है इसने विटामिन ए की कमी से। देखिए सबसे पहले अगर उसकी बात करें सिम्टम की, या फिर कह सकते हैं सबसे पहला जो आपका एक प्रकार से आपको कुछ ना कुछ जो है लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये इसमें आपको रतौंधी यानी कि रात के समय आपको हल्का सा कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका मान लीजिए रात को जो है क्या हो रहा है, कम दिखाई देने लगता है इसमें, ठीक है। विटामिन ए की कमी से जो सबसे पहला संकेत होता है यही आपको देखने को मिलता है, यानी रात में कम दिखाई देना। अगर इलाज ना हो तो आंख का जो है सफेद हो जाना, या फिर और भी अदर जो है हो सकते हैं, ठीक है। बिटोट स्पॉट बन जाता है, कॉर्निया आपका एक प्रकार से सिकुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में किस वर्ष स्टार्ट करा गया था? 1982, 1987, 1995 या फिर 2000? तो ये है आपका 1982। व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने मानसिक बीमारियों को बढ़ते बोझ को देखते हुए के बढ़ते बोझ को देखते हुए 1982 में यह कार्यक्रम जो है एक प्रकार से शुरू किया था, और इसमें जो फोकस रखा गया था, इसका उद्देश्य एक प्रकार से जो मानसिक रोगियों के साथ होने वाले जो भेदभाव है उसको कम करना, सामुदायिक स्तर पर इलाज को उपलब्ध कराना, जैसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के एक प्रकार से जो है मुख्य लक्ष्य रखा गया था, फोकस इसमें इसको किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर, बताइए नवजात शिशु की जो सामान्य हृदय हृदय गति होती है, उसकी जो हार्ट रेट होती है प्रति मिनट कितनी होती है? 72 से 80 बीट्स प्रति मिनट, 120 से 160, 60 से 100, या 100 से 120? बताइए। बिल्कुल, तो ये कितनी 120 से 160 बीट्स प्रति मिनट, ठीक है। जो न्यूबॉर्न आपका बच्चा होता है उसकी, तो न्यूबॉर्न पल्स यहाँ पे पूछा है, जो जन्म के समय बच्चे का दिल बहुत तेजी से धड़कता है, ठीक है। सामान्य रेंज आपकी 120 से 160 प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए एंटी रेबीज आपको वैक्सीन होती है, उसका पूरा कोर्स कितने दिनों पर दिया जाता है? नई जो आपकी गाइडलाइन शुरू हुई है उसके अनुसार बताइए। तो ये आपको याद रखना है, एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है, 0, 3, 7 और 28, यानी पहले मतलब बात करें 4 इसकी डोज एक प्रकार से दी जाती है, सॉरी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मलेरिया के परजीवी जिसको प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं का जीवन चक्र का आधा हिस्सा मच्छर में और आधा इंसान में पूरा होता है। मच्छर को क्या कहा जाता है? बताइए। क्या उसको इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है, डेफिनेटिव होस्ट कहा जाता है, या फिर आपका रिस्क कहा जाता है, फिर आपका उसको कैरियर कहा जाता है? उसको डेफिनेटिव आपका जो है होस्ट एक प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या है? एकदम फिक्स होना, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट यानी कि एक प्रकार से प्राथमिक, प्राइमरी, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है परजीवी का एक प्रकार से लैंगिक इसको चक्र कहा जाता है। मच्छर के पेट में इसको ये जो है पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बताइए। सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे, 11 अप्रैल, 8 मार्च, 12 मई, 7 अप्रैल? तो इसका आपका 11 अप्रैल को, कब याद रखना है इस बात को, 11 अप्रैल। ठीक है, कस्तूरबा गांधी की जयंती पर जो है भारत सरकार ने यह दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य गर्भवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित एक प्रकार से प्रसव संबंधी अधिकार रो से या फिर उसकी जो है जागरूकता फैलाने, और माता की जो मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान उसे जो है रोकने के लिए एक प्रकार से गाइडलाइन है जो है इसको दी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सोल्ट भी बोलते हैं, के पैकेट में कौन सा घटक सबसे कम मात्रा में होता है लेकिन वह आंतों की जो रिकवरी है उसके लिए बहुत जरूरी होता है? बताइए। क्या वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है, ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है, या फिर आपका ग्लूकोज होता है? तो ये भाई सभी को पता है, ये आपका जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मात्रा में तो सबसे कम होता है लेकिन बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, क्षय रोग जिसको टीबी ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं के निदान के लिए सबसे भरोसेमंद और गोल्ड स्टैंडर्ड जांच कौन सी मानी जाती है? इस क्वेश्चन का एक प्रकार से आप मुझे आंसर जो है कमेंट में करके देंगे, और कल मैं उस बच्चे का नाम यहाँ पर या उसके कमेंट यहाँ पर लगाऊंगी जो बच्चा मुझे जो है इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताता है। इस क्लास को शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगी है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।